चुका है, लेकिन 11 महीने के पे आउट आए हैं और 11 महीने में मेरे अकाउंट में 38 लाख रुपए क्रेडिट हो चुके हैं कंपनी के इससे पे आउट के माध्यम से, है ना। जो कंपनी के मार्केटिंग प्लान के थ्रू 38 लाख रुपीस मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। बड़ा ब्लेस्ड फील करता हूँ कि एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ और 38 लाख रुपीस अकाउंट में आ चुके हैं ना। और ये चीज़ें आप लोगों के साथ भी होंगी जब आप प्रॉपर से मार्केटिंग प्लान को समझेंगे, चीज़ों को समझ के फील्ड में जब काम करेंगे। तो सभी के पास एनर्जी ड्रिंक है क्या? दिखा सकते हैं एनर्जी ड्रिंक सभी के पास? क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं है। सही बात है ना? चलिए, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये सुबह सुबह करंट ले आती है शरीर में, है ना। इसके साथ अगर किसी को बीपी हाई की प्रॉब्लम नहीं है तो आप सीएमडी एड ऑन करके भी इसको यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग प्लान से। और मार्केटिंग प्लान हमारा अगर बात करें तो जैसे बाली सर एक बात बोलते हैं, मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा चैलेंज आया है तो कुछ इश्यू है लैपटॉप के अंदर, लेकिन फिर भी मैं सॉर्ट आउट करता हूँ इसको, थोड़ा सा ना ठीक करने की कोशिश करता हूँ कि आपको शायद सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएं। मार्केटिंग प्लान के बारे में साथ साथ आपको इतना पीपीटी ओपन करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि मार्केटिंग प्लान के बारे में बाली सर क्या बोलते हैं। जब ये 2004 में कंपनी का गठन हुआ, 3 लोगों ने इस कंपनी की शुरुआत की, कंवरबीर सिंह, दीपक सूद सर और गौतम बाली जी। हमारी कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एमडी हैं, वो गौतम बाली सर हैं। और हमारी कंपनी के को फाउंडर है ना, जिनको डायरेक्टर भी बोला जाता है कंपनी की लैंग्वेज में, हमारी कंपनी की लैंग्वेज में, तो वो है हमारे दीपक सूद सर और कंवरबीर सर। तो ये भी हमारी कंपनी के 2 अलग अलग पार्टनर हैं। तो बात करें तो जब ये मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया गया था 2004 में, जब स्टार्टिंग में डिजाइन किया गया था, तो उस टाइम पे बाली सर एक बात बोलते थे कि ये जो हमारा मार्केटिंग प्लान है ये बेसिकली डिजाइन, ये बना नहीं हुआ है, ये इंजीनियर किया हुआ है ना। और अभी जब भी मतलब मैं पिछले 3-4 बार से जब भी हेड ऑफिस में जा रहा हूँ तो बाली सर एक बड़ा जबरदस्त एग्जांपल देते हैं कि वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान क्या है। वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान इतना शानदार है ना दोस्तों, सच बताऊं तो जिस इंसान को ये मार्केटिंग प्लान क्लियर पूरा का पूरा समझ में आ गया ना, इस मार्केटिंग प्लान से ना वो पैसा नहीं कमाएगा, वो दौलत कमा सकते हैं। ठीक है, इतना शानदार और इतना जानदार प्लान है। ठीक है, जब ब्रोन डायरेक्टर के नीचे ब्रोन डायरेक्टर बनता है, सिल्वर बन जाते हैं, फिर उसके नीचे डायरेक्टर बनते हैं, जब वहां से मल्टीपल एलओबीज आती हैं तो आप अपनी इनकम का अंदाजा भी नहीं लगा पाते कि आपको कितनी इनकम यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाती है जब मल्टीपल एलओबीज आपको आती है। ठीक है, और वो कैसे आएंगी तो मैं आज आपको आज और कल 2 दिन के अंदर सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फटाफट पे से नोटबुक ओपन कर लें और ये चीजें सारी ना आपको नोट करनी है, क्योंकि मुझे अभी भी याद है, अभी 11 तारीख की बात है, 11 तारीख को मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके टीम लीडर का मेरे पास कॉल आया और वो कहते कि सर मेरे ना 2-3 लोग बहुत नाराज हो गए। मैंने कहा क्या हुआ, है ना, शायद आज वो इस कॉल पे होंगे भी। मैंने उनको स्पेशली बोला था कल शाम को कि मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग आ गई है, मीटिंग आ गई है, तो आपको ये जरूर अटेंड करनी है। उन्होंने कहा कि सर मैंने उनको सारा प्लान समझा दिया, सारी चीजें समझ में आ गई, और आफ्टर दैट हुआ क्या, वो क्लोजिंग के टाइम तक अपने नीचे एलओबी बनाने में लग गए, उन्होंने अपनी साइट देखी नहीं। ठीक है, एक पर्सन का साइड में था 1508 वॉल्यूम पॉइंट और एक पर्सन का साइड में था 1200 पता नहीं 1100 वॉल्यूम पॉइंट। ठीक है, अब वो वेट कर रहे हैं चेक आने का और उनको चेक आ रहा है, एक पर्सन को आया है चेक 4000 आई थिंक का, और एक को आया लगभग 2122 के आसपास का। ठीक है, और वो किस चीज का आया, परफॉर्मेंस बोनस का उनको चेक आया। ठीक है, मैं सारी चीजें देखी, मैंने उनका देखा कि उनका जो टाइटल था वो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर शो हो रहा था। ठीक है, तो एक आपको चीज नोट करनी है मार्केटिंग प्लान में, ध्यान से नोट कीजिए, आप अपनी नोटबुक में जहाँ पे मार्केटिंग प्लान ओपन कर रहे हैं नोट कीजिए। आप हर महीने की 2 तारीख को, हर महीने की 2 तारीख को जब आप अपनी ऐप ओपन करते हो, ठीक है, 10, 11, 12 बजे के बाद दिन में जब भी आप अपनी ऐप ओपन करें तो आप अपना टाइटल जरूर देखें। डेजिग्नेशन कहाँ पे दिखाई देती है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं अभी ऐप ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी अपनी ऐप ओपन कर रहा हूँ, तो आपको एक तो दिखेगा आपका, जैसे मेरा नाम है परवीन सहारन, उसके नीचे लिखा दिखेगा आपको डबल क्राउन। ठीक है, डबल क्राउन डायरेक्टर। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे अपना ग्रुप पीवी खोलूंगा, जब ग्रुप पीवी के ऊपर ओपन करूंगा तो सबसे नीचे जहां पे आप ग्रुप पीवी देखोगे तो सबसे नीचे
जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा आएगा आपका प्रीवियस मंथ का टाइटल, ठीक है, आपने प्रीवियस मंथ में क्या चीज क्वालिफाई किया। जैसे अभी ऐप के अंदर 000 शो हो रहा होगा, क्योंकि इस टाइम पे सुबह सुबह मॉर्निंग में ऐप बंद होती है, ठीक है। तो जब ये आप देखेंगे 8 साढ़े 8 बजे के बाद, तो आपको दिखाई देगा वहां पे। और मैंने उनसे पूछा कि सर आपने जब 2 तारीख के बाद ऐप ओपन की तो आपको वहां पे क्या दिखाई दिया। कहते सर हमें तो आइडिया नहीं है। मैंने कहा वहां पे आपके 2 तारीख के बाद से नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर शो हो रहा होगा, ठीक है। फिर मैंने उनको बताया कि मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने एंटायर जो नेटवर्क, जैसे दो नेटवर्क मेरे बहुत बड़े हैं, तो वो मेरे कंट्रोल से बाहर है, ठीक है, उनमें इंडिपेंडेंट लीडर है, ठीक है, तो वो अपने आप ही टेक केयर कर लेते हैं, वो अपने आप ही चेक कर लेते हैं। अदरवाइज जो बाकी मेरे पास 3 और बड़े नेटवर्क हैं, ठीक है, तो उन नेटवर्क्स के अंदर मैं क्या करता हूं, मैं एक एक पर्सन का, जो एक एक लीडर होता है, जो वर्क कर रहा है, जो काम कर रहा है, मैं उनका 2 तारीख को ओपन करके उनका टाइटल चेक करता हूं कि उनका टाइटल क्या है, ठीक है। आपको पिछले महीने क्लोजिंग में आपने क्या किया क्या नहीं, आपको टेंशन फ्री है। फिर जब आपको 2 तारीख को दिखेगा, जैसे 2 लोगों का मुझे दिखाई दिया कि हाँ स्टार डायरेक्टर, उन्होंने स्टार डायरेक्टर क्वालिफाई किया था, वो ओके हो गया। कुछ लोगों का गोल्ड शो हो रहा था, कुछ लोगों का सिल्वर शो हो रहा था, ठीक है, कुछ लोगों का ब्रोंज डायरेक्टर शो हो रहा था। तो वो सारी चीजें चेक की, तो अगर आपको वहां पे नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर लिखा आता है, इट मीन्स आपका कहीं ना कहीं कुछ लैग है, ठीक है। लैग का मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ मिस है। या तो आपका पर्सनल वॉल्यूम आपने नहीं किया होगा, पर्सनल परचेज, या आपने अपना साइड मेंटेन नहीं किया होगा, या आपका ब्रोन डायरेक्टर के लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है वो आपने मेंटेन नहीं किया होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से डिस्कस करता हूँ कि हमारे प्लान के अंदर इनकम कौन कौन सी है, ठीक है। हमारे प्लान के अंदर इनकम कौन कौन सी आपको आती है, ठीक है। पहला, ज्वाइन करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। वन इज आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, ठीक है। एक और चीज पहले, फॉर एन एग्जाम्पल की मान लो एक पर्सन है, मान लो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे हंसराज जी है, ठीक है, मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब हंसराज जी काम कर रहे हैं और हंसराज जी के स्पॉन्सर जो है सो एंड सो, जो भी इनके स्पॉन्सर है, ठीक है। अब हंसराज जी का वहां पे उनके साथ झगड़ा हो गया, वट एवर, कुछ भी हो गया। वैसे तो सुबह सुबह इस तरीके की बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी कंपनी का जो प्लान है या हमारी कंपनी के जो रूल रेगुलेशन है वो क्या कहते हैं, उस चीज को समझिएगा। कि आप जिस तरीके से हमारी पुरानी कम्युनिटी के अंदर था, पुरानी कम्युनिटी में भी रूल रेगुलेशन थे और हमारे यहाँ पे भी रूल रेगुलेशन है, ठीक है। अब रूल रेगुलेशन क्या कहते हैं कि आपकी फैमिली के अंदर हस्बैंड वाइफ की सिर्फ एक ही आईडी बनेगी, पहली चीज, ठीक है। फैमिली के अंदर हस्बैंड वाइफ की सिर्फ एक ही आईडी बनेगी। अगर ड्यूअल आईडी लगी हुई मिल गई और किसी ने कंप्लेंट कर दिया, तो जो पहले आईडी लगी होगी, ठीक है, उसके नीचे सारा का सारा हस्बैंड का बिजनेस वाइफ के नीचे और वाइफ का बिजनेस हस्बैंड के नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये गलती कभी नहीं करनी कि हस्बैंड वाइफ की स्पाउस की आईडी आपको नहीं लगानी, पहला काम। दूसरा, फैमिली आईडी किसी दूसरे नेटवर्क में नहीं लग सकती, ठीक है। फैमिली आईडी किसी दूसरे नेटवर्क में नहीं लग सकती। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी हंसराज जी का एग्जाम्पल बता रहा था, हंसराज जी का मान लो कि हंसराज जी का झगड़ा हो गया इनके स्पॉन्सर से और इन्होंने कहा कि सर प्रवीण जी आप अच्छा समझाते हो, प्लान आपका सही समझ में आ जाता है, मार्केटिंग प्लान, और आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूं, और मैं कह दूं कि हंसराज जी एक काम करो, अपनी फैमिली आईडी लगा लो, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही हंसराज जी के पुराने अपलाइन को कुछ पता लगेगा तो क्या होगा, हंसराज जी के सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है, मैं अभी भी बता रहा हूं, अभी 2 दिन पहले की बात है, लुधियाना से एक पर्सन को ज्वाइन करवाया मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन के किसी लीडर ने, और वो लगभग 12-13 आईडीज का स्ट्रक्चर, ठीक है, दिल्ली की एक टीम के पास शिफ्ट हो गया, क्योंकि उनका पहले वहां पे आईडी लगा हुआ था, उन्होंने हमें बताया नहीं। हमने मेहनत की, लगभग पूरा 1 महीना वर्किंग की उनके साथ, और उसके बाद वो सारा का सारा स्ट्रक्चर वहां पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। मतलब पर्सन पर्टिकुलरली वो भी नुकसान कर देता है, ठीक है, पर्टिकुलरली पर्सन भी नुकसान कर देता है। जैसे उन्होंने हमें बताया ही नहीं कि ऐसे ऐसे करके मेरी आईडी पहले से एक्टिवेट है कहीं और पे, कहीं और लगी हुई है। तो इस केस में आपको करना क्या चाहिए, पहली चीज, अगर
सेल्फ आईडी पे, फॉर एन एग्जांपल मान लो जैसे मेरी आईडी है या किसी की भी आईडी है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे हंसराज जी का एग्जांपल ले रहा हूं, तो हम हंसराज जी का एग्जांपल ले लेते हैं। हंसराज जी की मान लो आईडी खुद की लगी हुई है इनके नाम से, ठीक है, तो इनकी जो आईडी है पर्टिकुलरली जो वो आईडी नंबर है उस पे सेल्फ परचेज अगर 9 महीने से ज्यादा हो चुका है, सेल्फ परचेज, नीचे क्या बिजनेस चल रहा है क्या नहीं मैटर नहीं करता, अगर इनकी आईडी के ऊपर इनका सेल्फ परचेज को 9 महीने से ज्यादा हो चुका है तो इनकी आईडी हंसराज जी कहीं पे भी लगा सकते हैं। कंपनी के अंदर क्राइटेरिया है 9 मंथ का, ठीक है। दूसरी चीज, हंसराज जी अपनी आईडी पे रिजाइन कर दे मान लो, ठीक है, अपनी इच्छा से रिजाइन लेटर डाल दें कंपनी में, info@mywestie.com पे मेल कर दें, उसके ठीक 6 महीने के बाद हंसराज जी अपनी आईडी को कहीं पे भी लगा सकते हैं। क्लियर हुई बात आपको, ठीक है। अब हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज आता था पहले, और वो क्या चैलेंज आता था कि मान लो किसी ने ऐसे ही आईडी, वेस्टीज के अंदर आईडी बड़ी स्पीड से लगती है क्योंकि आईडी लगना 2 मिनट का काम होता है, तो फटाफट से लोग आधार कार्ड लेते हैं और 2 मिनट में आईडी लगा देते हैं, ठीक है। तो बहुत जगह हमें क्या मिलता है, मोबाइल नंबर एग्जिस्ट, आधार कार्ड ऑलरेडी यूज एग्जिस्ट किया हुआ है, पैन कार्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो अगर वो 9 महीने से ज्यादा हो रखा है उसको, ठीक है, या आपके पास पुराना उनका आईडी नंबर है, मोबाइल नंबर से आईडी नंबर मिल जाता है, ठीक है, जब आप मिस कॉल वाली उसके ऊपर मिस कॉल का एक नंबर है, ठीक है, आप अपना ऐप में चेक करेंगे, ठीक है, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अगर आप उसके ऊपर मिस कॉल करेंगे तो आपका आईडी नंबर और आपका पासवर्ड उसके ऊपर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर उसके ऊपर 9 महीने वो आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं सेल्फ परचेज का, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, info@mywestie.com लिखिए आईडी नंबर, ईमेल आईडी info@mywesties.com, उसके ऊपर जाके आप उनका आईडी नंबर, उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, उनका मोबाइल नंबर, वो सारी चीजें डाल के उनको अपलोड करके और इन्फो पे डाल दें कि ये इस पर्सन की आईडी मैं लगाना चाहता हूं और इनको 9 महीने से ज्यादा हो चुका है, फ्री हो चुके हैं, कृपया करके इनका आधार कार्ड और इनका मोबाइल नंबर, इनका पैन कार्ड आपके सिस्टम से रिमूव कीजिए, है ना, मतलब आप अपने सिस्टम से उनको रिमूव कर दे, क्योंकि कंपनी में वो डेटाबेस के अंदर सेव रह जाता है, ठीक है, वो आईडी फ्री भी है उसके बावजूद भी वो सेव रह जाता है। तो अभी आपको आपके अपलाइन को उसको लेके आपके अपलाइन को आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपलाइन के आप पास भेजते हो, अपलाइन हो सकता है बिजी हो, आपके क्राउन डायरेक्टर है, आपके यूसीडी या आपके अपलाइन वीएमसीएम है ना, हो सकता है वो बिजी हो कि आपका 2 दिन आपका आगे फॉरवर्ड ही ना कर पाए, और इन बिटवीन आपको 24 घंटे उसका रिवर्ट ही आ जाएगा जब आप info@mywestie.com पे करेंगे। और उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है, ईमेल करने के बाद जो एक रेफरेंस नंबर आता है, आप कस्टमर केयर पे कॉल करके उस रेफरेंस नंबर को बताएं तो वो फास्ट ट्रैक पे चला जाता है साथ के साथ, ठीक है, स्पीड से वो सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक, ये 5 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है हमें आईडी लगाने के लिए। अब उसके बाद आईडी लगने के बाद हमें ये 9 तरीके की इनकम होती है, 9 तरीके की, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। पहला हमारा है रिटेल इनकम या सेविंग ऑन कंजप्शन बोल सकते हैं, 30% से लेके 60%। मैं बताऊंगा भी कहां पे कौन कौन से लेवल पे कौन कौन सी इनकम आपको स्टार्ट होती है, ठीक है। दूसरी इनकम है परफॉर्मेंस बोनस इनकम, 5% से लेके 16%। तीसरी है डायरेक्टर बोनस इनकम, 15%। चौथी टीम बिल्डिंग बोनस इनकम, 3%। पांचवी इनकम है लीडरशिप ओवरराइड बोनस इनकम, 18%। सिक्स्थ है ट्रैवल फंड इनकम, 3%। सातवीं है कार फंड इनकम, 5%। और आठवीं हाउस फंड इनकम, और नौवीं इनकम है इलीट क्लब बोनस, 2%, ठीक है। अब ये जो परसेंटेज लिखी हुई है ना, 16, 15, 8, 15, 3, 5, 2, 3, ये क्या चीज है, ठीक है। कंपनी क्या करती है, ये कंपनी ने अलग अलग पूल बना रखे हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना, अलग अलग पूल बना रखे हैं, ठीक है। कंपनी क्या करती है, कंपनी का मान लो टर्नओवर हुआ मंथ के एंड में 100 करोड़ का, एग्जांपल के रूप में, तो उसमें से 15 करोड़ कहां चले जाएंगे, 100 करोड़ में से 15 करोड़ चले जाएंगे कंपनी के डायरेक्टर बोनस में, 3 करोड़ कहां चले जाएंगे टीम बिल्डिंग बोनस में,
ठीक है। 18 करोड़ कहाँ चले जाएंगे? लीडरशिप ओवरराइड बोनस में। 3 करोड़ कहाँ चले जाएंगे? ट्रैवल फंड में। 5 करोड़ कहाँ चले जाएंगे? कार फंड में। 3 करोड़ कहाँ चले जाएंगे? हाउस फंड में। इसी तरीके से 16 करोड़ कहाँ चले जाएंगे? परफॉर्मेंस बोनस में, ठीक है। और 2 करोड़ कहाँ चले जाएंगे? इलीट क्लब बोनस में। तो ये अलग अलग पूल बने हुए हैं, और जिस जिस तरीके से जो जो उस पूल के अचीवर है, अचीवर कौन हुए? मान लो डायरेक्टर बोनस किसको आता है? ब्रोन डायरेक्टर ना, वो सबको आता है, ठीक है, डीयूसीडी तक, ठीक है। परफॉर्मेंस बोनस किसको आता है? सेल्फ परचेज करते हैं या जो गैप होता है उसको आता है, जो हमारा गैप होता है, ठीक है। तो आज मैं वो सारी चीजें आपको डिस्कस करूंगा। तो वो क्या होता है, जो जो उसके जितने अचीवर है, फॉर एन एग्जांपल मान लो मैं बना ब्रोड डायरेक्टर, मैंने जितना बिजनेस किया और कंपनी में जितना अचीवर हुए, ब्रोन डायरेक्टर का डायरेक्टर बोनस के जितने भी अचीवर है, तो उस हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया जाता है और उसकी एक पॉइंट वैल्यू निकलती है, ठीक है। पॉइंट वैल्यू निकलती है, उस पॉइंट वैल्यू के हिसाब से जितने भी आपके डायरेक्टर पॉइंट बने, ठीक है, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपका डायरेक्टर बोनस इनकम कहलाती है, ठीक है। उसी तरीके से जो डायरेक्टर पॉइंट है, जितने आपके डायरेक्टर पॉइंट बने, टीम बिल्डिंग बोनस उतना आपका टीम बिल्डिंग बोनस हो जाएगा। जितना आपका डायरेक्टर पॉइंट बने, लीडरशिप ओवरराइड बोनस, उस हिसाब से आपको लीडरशिप ओवरराइड बोनस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको अलग अलग चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन आपके जो अकाउंट में आपको चेक में दिखाई देता है। जब आपका 9 तारीख को या 10 तारीख को आप चेक खोल के देखते हैं, तो वो आपको अलग अलग बायफिरगेट करके सारी चीजें दिखाई देती है, ठीक है। एक 10वीं इनकम और लिखिए, दैट इज कॉल्ड MCI, मैचिंग क्लब इंसेंटिव। इसके अंदर अपडेट नहीं है, ठीक है। बड़ी ही लाजवाब इनकम है, मुझे पिछले 2 महीने से वो इनकम आ रही है। पहले महीने आई थी 1,31,000, अगले महीने आई थी 1,08,000, ठीक है। मैचिंग क्लब इंसेंटिव, ठीक है, एक और इनकम है, ठीक है। अब बात करते हैं, चलते हैं हम सक्सेस प्लान पे। लिखिए पीवी, पॉइंट वैल्यू, ठीक है। 1 PV इज इक्वल टू ऑन एन एवरेज में लिख लीजिएगा 30 रुपीज, ठीक है। 30 रुपीज लिख के आगे एवरेज लगा लीजिए, ठीक है, एवरेज, ठीक है। 1 PV आगे लिखिए, 1 PV इज इक्वल टू 20 BV, 20 BV। अब वो BV वो नहीं, कभी वो वाली BV सोचो आप, ठीक है, बिजनेस वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है, बिजनेस वॉल्यूम। अब ये बिजनेस वॉल्यूम क्या हुआ? हम पहली पुरानी कम्युनिटी के अंदर अर्न बेस, आपको याद है अर्न बेस? सिंपल, वो जो अर्न बेस था हमारे यहां पे, वो आफ्टर अर्न बेस वाला जो पीवी हुआ, दैट इज कॉल्ड बिजनेस वॉल्यूम। क्लियर हुई, समझ में आई? हमें जो चेक कैलकुलेट होता है वो बिजनेस वॉल्यूम पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। बट आपको इतना टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है कि बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से किस तरीके से चेक कैलकुलेट होगा। कंपनी का मार्केटिंग प्लान बड़ा जबरदस्त है, बिल्कुल फेयर है, टेंशन फ्री रहने की जरूरत है, आपको कोई टेंशन नहीं है। बस आप मार्केटिंग प्लान को समझें इस तरीके से कि आप लोगों को समझा पाए फील्ड के अंदर। पहली, रिटेल इनकम। आपको रिटेल इनकम कैसे आती है? सबके लिए इक्वल है, फ्लैट 30% डिस्काउंट। जैसे मैं पुरानी कम्युनिटी के लोगों को क्या समझाता हूं, जब आप पुरानी कम्युनिटी के लोगों के पास जाते हैं, सर आपके यहाँ पे क्या है, 15, 25, 35, 42, 50 ऐसे, हमने ये बाइफिरगेशन नहीं कर रखा, हमने सबके लिए फ्लैट कर दिया, फ्लैट 30% डिस्काउंट, फ्लैट है। जो बंदा 2.25 करोड़ रुपया कमा रहा है हमारे प्लान के हिसाब से उसको भी, और जो बंदा आज नया आया उसको भी, सबको इक्वल सेम अमाउंट, सेम रेट पे बिलिंग होती है हमारी, ठीक है, सेम रेट पे बिलिंग होती है। तो हमें लगभग 30% डिस्काउंट मिलता है फ्लैट, ठीक है। उसके बाद 10% हमें आती है रीपरचेज की। वैसे तो इसका टाइम बाउंड है, ठीक है, टाइम बाउंड है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनका टाइम बाउंड नहीं होता, मंथ के एंड तक 10% उस पर रहता ही रहता है, ठीक है, मंथ के एंड तक 10% इस पे रहता ही रहता है, ठीक है। तो इस करके हमने इसको भी इसके अंदर एड ऑन किया। प्लस एक रहता है हमारा ऑफर कंसिस्टेंसी का। अब ये कंसिस्टेंसी का ऑफर क्या है, मैं इसको अभी साथ के साथ चेंज भी कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। हमें यहाँ पे जब हम 3-3 हजार का सामान, जब हम 3-3 हजार का सामान परचेज करते हैं लगातार 4 महीने, तो 5वें महीने आपको 2250 का वाउचर मिलता है, ठीक है।
1 साल तक आप इसको यूज कर सकते हो। या जिसका रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जिसकी जरूरत ज्यादा है, उसके लिए है जब पर्सन 45 होगा, यानी 150 पीवी का, 150 पी की कंसिस्टेंसी और चलती है। 45 का सामान आप उसको लिख सकते हैं। 45 का सामान लगातार 4 महीने पर्सन परचेज करते हैं तो उनको 4150 रुपए का वाउचर, 4150 का है ना, वाउचर उसको फ्री मिल जाता है। और इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो अराउंड 20% का बेनिफिट हमें कंसिस्टेंसी के थ्रू हो जाता है। और ये टोटल बेनिफिट हमें कितना हुआ, लगभग फ्लैट 60% का बेनिफिट हमें हो जाता है, फ्लैट 60%। ठीक है। एक स्पेशल वेस्लीम के ऑफर के लिए जितने भी हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट है ऑलमोस्ट सारे के सारे वेस्लीम के अंदर आते हैं, वेस्लीम की कैटेगरी के अंदर। तो उसके अंदर एक अलग से ऑफर चलता है। अब उसके अंदर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जो ये 10% का मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये एप्लीकेबल नहीं है 10% वाला। ठीक है, हमने इससे एक्स्ट्रा ले लिया। क्लियर हुई बात। कंसिस्टेंसी भी नहीं है, हमने इससे भी एक्स्ट्रा ले लिया। ठीक है, ये दोनों चीजें ही एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप लगभग 30,500 का ऑर्डर, 30,500 का इंक्लूडिंग जीएसटी है ये। ठीक है, जीएसटी इंक्लूड करके। ठीक है, 30,500 के लगभग का बनता है। ठीक है, 30,000 को आप राउंड फिगर इसको 30,000 भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें आपको 5 शेक और 2 एनर्जी ड्रिंक फ्री मिलते हैं ₹1 में। ठीक है, 5 शेक और 2 एनर्जी ड्रिंक फ्री मिलते हैं। और अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो मैंने ये एक पीपीटी के माध्यम से बनाया, और वो क्या है कि लगभग आपको डीपी अमाउंट पड़ा 30,000, और 30,000 में आपको 58,000 एमआरपी का प्रोडक्ट मिला। और इसकी अगर हम डिस्काउंट में परसेंटेज में कैलकुलेशन करेंगे तो ये बनता है फ्लैट 48% डिस्काउंट, फ्लैट 48%। क्लियर हुई बात। और इतने अमाउंट में आपके जो पीवी हो जाएंगे वो हो जाएंगे लगभग 1000 पीवी, जिसको हम बोलते हैं वेस्लीम फिटनेस कोच, VFC। लिखिए, वेस्लीम फिटनेस कोच कैसे बनता है, जो अपनी आईडी पे 1000 पॉइंट का ऑर्डर करता है। ठीक है, पहली इनकम परफॉर्मेंस बोनस इनकम 5% से लेके 16% इनकम आती है। 5% से 16% कैसे आएगी, एक पीवी से लेके 599 पीवी तक आपका जो टाइटल रहेगा, ये एक्यूमुलेटेड बता रहा हूं मैं आपको, जुड़ते जुड़ते क्रम में। ठीक है, जिसको 2 महीने से ज्यादा टाइम हो जाए उसके लिए है ये। 1 महीने से, 1 पीवी से लेके 599 पीवी तक आपका 5% का लेवल रहेगा। और जैसे आप 600 पीवी से लेके 2399 पीवी की कैटेगरी में आ जाएंगे तो आपका लेवल हो जाएगा 8% का, जिसको हम बोलते हैं सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर। और जैसे वो जुड़ते जुड़ते आपके 2400 पीवी हो जाएंगे, 2400 पीवी, और 5499 पीवी तक आपका टाइटल रहेगा 12% का, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट ब्रोंज डायरेक्टर। और जैसे ही जुड़ते जुड़ते आपके 5500 पीवी हो जाएंगे, जिस भी महीने हो जाएंगे, तो आप बन जाएंगे ब्रोंज डायरेक्टर, ब्रोंज डायरेक्टर। लेकिन अगर आप ये सारा काम 1 महीने में करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है, वो कितना मिलता है, 1000 पीवी का। अगर आप एक ही महीने में 4500 पीवी का बिजनेस कर देते हैं तो आप बन जाते हैं ब्रोंज डायरेक्टर, जिसको कंपनी बोलती है फास्ट ब्रोंज डायरेक्टर। लिखिए, फास्ट ब्रोंज डायरेक्टर। फास्ट ब्रोंज डायरेक्टर। ठीक है, ब्रोंज डायरेक्टर कैसे बना, ध्यान से सुनिए। 2 तरीके हैं। पहला, या तो एक ही महीने में कर रहा हो बंदा, ठीक है, या तो एक ही महीने में कर रहा हो। ये परफॉर्मेंस बोनस कैसे आया, जैसे आप 16% पे पहुंचे, ब्रोंज डायरेक्टर बनने के बाद आप 16 पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसके नीचे 12% का भी लेवल होता है। 2400 से लेके 5499 के बीच में आपका 12% का लेवल होता है। क्लियर हुई बात आपको।
ठीक है। और 600 से 2399 के बीच में आपका 8% का लेवल होता है। जैसे हम कोई भी पर्सन 1000 पॉइंट का ऑर्डर लगाता है तो वो किस लेवल पे रहता है, हमारा 8% के लेवल पे रहता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ब्रोन डायरेक्टर दो तरीके से पर्सन बन सकता है। पहला तरीका है एक ही महीने में 4500 पॉइंट कर रहा है। दूसरा तरीका जिस भी महीने आपके 5500 पॉइंट एक्यूमुलेटेड हो रहे हैं, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए आपको 5500 पॉइंट लिखा हुआ है 16%। जिस भी महीने आपके 5500 पॉइंट एक्यूमुलेट हो रहे हैं, अगर उस महीने आपके 2001 पॉइंट मिनिमम है, 2001 पॉइंट, ठीक है, यानी क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर, लिखिए क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर का मतलब है 2001 पॉइंट, क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर, ठीक है। यानी एक ब्रोंज डायरेक्टर 2001 पीवी करेगा तो उसको दो तरीके की इनकम आएगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं पूरा। अब जैसे हमने एक ही महीने के अंदर मान लो 4500 पीवी का बिजनेस किया, 4500 पीवी का, ठीक है, एक ही महीने में। मान लो आपने अपना 1000 पीवी किया, हजार के 3 लोगों ने और किया और एक पर्सन ने 500 पीवी का, मान लो कोई प्रीमियम कस्टमर था, और लगभग 1,35,000 का बिजनेस हुआ। 4500 पीवी मल्टीप्लाई बाय 30 लगभग 1,35,000 का। तो आपको ये 3 तरीके की इनकम यहाँ पे आती है, ठीक है, ब्रोंज डायरेक्टर पे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 तरीके की इनकम दिख रही है। बोनस वो 5% से 16% वाली। दूसरी कौन सी है? डायरेक्टर बोनस। ये डायरेक्टर बोनस के बराबर में लिखिएगा, 2001 पीवी होंगे तो डायरेक्टर बोनस आएगा, 2001 पीवी होंगे तो डायरेक्टर बोनस आएगा। तो टीम बिल्डिंग बोनस के बराबर में लिखिएगा, 3000 पीवी होंगे तो डायरेक्टर बोनस आएगा ब्रोंज डायरेक्टर को, 3000 पीवी, ठीक है। और आपका चेक होगा, अगर ये 4500 पीवी का किया तो लगभग 12,000 से 15,000 के बीच में होता है, ठीक है। जब 4500 पीवी का बिजनेस कोई भी पर्सन करता है, वो बन जाता है ब्रोंज डायरेक्टर, ठीक है। तो इतना का चेक उसका पर्सन का बन जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है फंडा सारा? क्लियर हुई ना बात? आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइटल है वो है सिल्वर डायरेक्टर। सिल्वर डायरेक्टर कैसे बनता है बंदा? आप ब्रोंज, आपके नीचे एक ब्रोंज डायरेक्टर। अब वो ब्रोंज डायरेक्टर कौन सा हुआ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप ब्रोंज डायरेक्टर, आपके नीचे एक ब्रोंज डायरेक्टर, और वो ब्रोंज डायरेक्टर या तो वो 2001 पीवी वाला हो, ठीक है। अब कई लोगों के दिमाग में आता है कि सर ब्रोंज डायरेक्टर बना था पिछले महीने में, सिल्वर क्यों नहीं बना, ठीक है। मान लो कोई पर्सन ब्रोंज डायरेक्टर बन गया, वो 5500 वाला ब्रोंज डायरेक्टर हो सकता है। अगर 2001 पीवी पर किसी पर्सन के नहीं हो रहे तो इट मींस वो आपकी क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर लैग नहीं है। यानी जो आपकी ब्रोंज या ब्रोंज से ऊपर कोई भी टाइटल हो, अगर कोई भी लाइन आपकी 2001 पीवी से कम है तो वो आपके टाइटल को इंक्रीज करने में मदद नहीं करती। क्लियर हुई बात आपको? ठीक है। अब मैंने यहां पे एक एग्जांपल दिया क्योंकि यहां से मैक्सिमम इनकम आती है हमारे प्लान में। कैसे? आप ब्रोंज, आपके नीचे एक ब्रोंज डायरेक्टर बना और मान लो वो 6000 पीवी कर रहा है। 6000 पीवी का मतलब क्या हुआ? 20 कस्टमर वाला एक हेल्दी ब्रोंज डायरेक्टर। अगर उस ब्रोंज डायरेक्टर के पूरे ग्रुप में 20 कस्टमर होंगे तो उसके 6000 पीवी हो जाते हैं, क्योंकि एक वेट मैनेजमेंट का एक कस्टमर बेयर मिनिमम 300 पीवी का कस्टमर होता है, 300 पीवी का। क्लियर हुई बात आपको? 300 पीवी का एक कस्टमर होता है कम से कम, ठीक है। और अगर 300 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी 6000 पीवी हो गया, यानी एक हेल्दी ब्रोंज डायरेक्टर हम कहते हैं 6000 पीवी वाला। अब ये 6000 ही क्यों? क्योंकि एक इनकम है हमारी, मैं अभी आपको बताऊंगा। वो इनकम हमें तब आती है जब हमारे 100 एंड 100 कुछ पीवी हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है। साइड वॉल्यूम कितना करना होता है सिल्वर डायरेक्टर के लिए? सिल्वर डायरेक्टर के लिए लिखिए 2400 पीवी लिखा हुआ है मैंने यहां पे, 2400 पीवी मल्टीप्लाई बाय 30, 2400 पीवी।
ठीक है, देखिए यहां पे 5 तरीके की इनकम आ गई, 5 तरीके की इनकम सिल्वर डायरेक्टर पे। पहली परफॉर्मेंस बोनस वही 5% से 16% वाली, ठीक है। दूसरी डायरेक्टर बोनस इनकम, यानी अगर आपने अपना सिल्वर डायरेक्टर भी क्वालिफाई किया है तो भी आपको वो आएगी। अब वो सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई कैसे हुआ, यहां पे आपको डायरेक्टर बोनस कैसे आएगा, ध्यान से सुनिएगा, लिखिए 1801 पीवी कम से कम साइड में होगा तो, साइड में 1801 पीवी कम से कम होगा। साइड का मतलब क्या हुआ, जो आपकी ब्रोंज लेग है उसको छोड़ के, ठीक है। डायरेक्टर बोनस के आगे लिखिए, टीम बिल्डिंग बोनस के आगे लिखिए 2400 पीवी, जो मैंने ऊपर लिख के दिया हुआ है ऑलरेडी, 2400 पीवी। लीडरशिप ओवरराइड बोनस के आगे लिखिए, जो आपकी ब्रोंज लेग है वो कम से कम 5625 पीवी की है तो वो आपको आएगा 5625 पीवी, जो यहां पे 6000 का राउंड फिगर हमने किया हुआ है। क्लियर हुई बात आपको। और ट्रैवल फंड कब आएगा, जब आप सिल्वर डायरेक्टर है, सिंपल। सिल्वर डायरेक्टर कैसे बने, या तो आप 1801 पीवी साइड करके बने या 2400 करके बने, जैसे मर्जी आप बने, आपको ट्रैवल फंड की इनकम आपको आएगी ही आएगी, ठीक है। अब जो मैंने आपको 10 तरीके की इनकम आपको दिखाई थी, उसमें से एक इनकम तो निकाल दो, रिटेल इनकम, रिटेल इनकम, ठीक है। और 5 तरीके की इनकम सिल्वर डायरेक्टर पे ही आ जाती है, सिल्वर डायरेक्टर पे ही 5 तरीके की इनकम, ठीक है। उन 10 तरीकों में से अगर देखा जाए, एक तो अपना रिटेल इनकम हो गई, और 9 में से 5 तरीके की इनकम हमें सिल्वर डायरेक्टर पे आ जाती है। लेकिन एक हेल्दी सिल्वर डायरेक्टर तभी बनेगा जब उसके नीचे एक ब्रोंज डायरेक्टर लेग में कम से कम 6000 पॉइंट की वो लेग होगी, यानी 5625 की लगा लीजिए या 6000 की लगा लीजिए, ठीक है। और उसका चेक एक सिल्वर डायरेक्टर का अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज 30 से 35,000 के आसपास का चेक बनना चाहिए सिल्वर डायरेक्टर का, मतलब तब होता है, ठीक है। और वो कब बनेगा, जब उसको ये पांचों की पांचों इनकम आएंगी। और पांचों की पांचों इनकम कब आएंगी, परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस किसको आया, जिसने साइड में 1800 किया, क्लियर हुई बात आपको। और ट्रैवल फंड इनकम, सॉरी टीम बिल्डिंग बोनस इनकम कब आई, जब उन्होंने 18 पीवी ना करके उन्होंने 2400 पीवी किया, 2400 पीवी, ठीक है। और लीडरशिप ओवरराइड बोनस इनकम कब आएगी, जब उनके नीचे जो ब्रोंज लेग है वो लेग 5625 पीवी की होगी, फिर होगी बात आपको। और ट्रैवल फंड कब आएगी, जब वो सिल्वर डायरेक्टर होंगे, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल के ऊपर चले, चले अगले टाइटल पे। ट्रैवल फंड पे आपको विदेश यात्राओं पे जाने का मौका मिलता है, ठीक है, फॉरेन ट्रिप पे जाने का मौका मिलता है। मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूं, देखना चाहोगे वीडियो किस तरीके के हमारे फॉरेन ट्रिप होते हैं, जस्ट अ सेकेंड। जी वॉइस आ रही है ना वॉइस, तो यहाँ सपने पूरे होंगे नहीं, सपने पूरे यस।
चलिए जी जी हाँ, किसी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा कि ट्रैवल फंड से क्या है कि कोई कंपनी से ट्रिप भी मिल सकता है। जी बिल्कुल। सिल्वर डायरेक्टर के लिए साल में एक बार कंपनी सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव के लिए एक बार एशिया का ट्रिप रखती है। तो एशिया के जितने भी ट्रिप होते हैं कंपनी हमें 2 इंटरनेशनल वेकेशन देती है साल में। एक देती है डायमंड डायरेक्टर से ऊपर का और एक देती है सिल्वर डायरेक्टर से लेके डायमंड डायरेक्टर के बीच के लोगों के लिए। ठीक है, जैसे ये अभी दुबई का दिखाया है, ये कौन सा था? सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव का था, एशिया का वेकेशन था। एक अभी जैसे जो जापान का चल रहा है, आपने देखा होगा जापान का पॉपअप आ रहा है, तो वो सिर्फ उन्हीं की आईडी के ऊपर आ रहा है जो डायमंड से ऊपर की आईडी है। ठीक है, डायमंड डायरेक्टर उससे ऊपर के लोगों के लिए एक हमारा और बड़ा वेकेशन होता है। ठीक है, कंपनी 3 वेकेशन देती है और एक देती है एनिवर्सरी पे। जैसे मैं बड़ा लकी फील कर रहा हूं अपने आप में, मैं आपको बताऊं कि मैं अभी तक शायद आप लोगों में से पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट कर चुका हूं। ठीक है, 1, 2, 3 जून को मैं और मेरे वाइफ, हम लोग और मेरी टीम के 2 लीडर, ठीक है, हम लोग गए थे कहां पे? हम लोग गए थे श्रीलंका। ठीक है, कंपनी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए गए थे और कंपनी ने जो हमें वहां पे एंजॉय करवाया था ना, दैट इज माइंड ब्लोइंग। ठीक है, अनबिलीवेबल। ठीक है, आज तक इस तरीके का हॉस्पिटैलिटी मैंने आज तक अपनी लाइफ में देखी नहीं। ठीक है, इतना शानदार होटल, इतना शानदार वहां पे हर जगह मील। ठीक है, तो वो सारी चीजें कंपनी करवाती है और वो जो होता है, वो जो मतलब टॉप लीडरशिप के लिए है, उसका कोई चार्जेस भी नहीं होता। ठीक है, वो ट्रैवल फंड से पैसा भी नहीं कटता उसका। ठीक है, उसका क्राइटेरिया होता है
यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर एंड अबव का, और साल में कम से कम 50 लाख की चेक इनकम आपकी होनी चाहिए, 50 लाख की चेक इनकम होनी चाहिए। इस साल से वो क्राइटेरिया है, पिछले साल जो था कम से कम 2 लाख का चेक था, ठीक है, कम से कम 2 लाख का चेक आपका होना चाहिए, ठीक है, 2 महीने लगातार, कुछ इस तरीके का क्राइटेरिया था पिछले साल। और इस साल का है 50 लाख का आपका चेक इनकम आपका होना चाहिए टोटल 1 साल के अंदर अंदर, जून से लेके अगले जून तक का, अगले अप्रैल तक का, ठीक है। तो यूसीडीएन अबव का वो है। इसके अलावा अभी जो आप थाईलैंड वेकेशन हम लोगों का जो क्वालिफाई है, ठीक है, तो वो भी कंपनी ही होस्ट कर रही है, सारा का सारा कंपनी टेक कर रही है। तो गुड न्यूज ये है कि जो क्वालिफाई है उनको बड़ा अलग ही एक्सपीरियंस वहां पे मिलने वाला है। और अगर कोई क्वालिफाई नहीं है तो आज दोपहर के मेरे ख्याल से 2 बजे तक का, 3 बजे तक का टाइम है, ठीक है। आप अपने यूसीडी क्राउन जो भी आपके अपलाइन है उनके पास लिस्ट जा चुकी है, जो क्वालिफाई है आप अपना चेक करवा सकते हैं कि आप क्वालिफाई है या नहीं है। और अगर आप क्वालिफाई नहीं है और गोल्ड डायरेक्टर से ऊपर है तो आपके ट्रैवल फंड से पैसा एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो अपना आप नाम दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। हम लोग जाने वाले हैं 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में, अभी अगले महीने के 15 से 20 के बीच में, यानी जो अभी ये टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक 1 महीने बाद हम लोग थाईलैंड होंगे, ठीक है। अगर कोई जाना चाहता है तो अपने क्राउन से और यूसीडी से आज बात करें और अपना नाम नंबर नोट करवाएं, ठीक है, क्योंकि कंपनी को आज रात को टिकट प्लान करनी है हम लोगों ने। क्लियर हुई बात आपको? तो पहली चीज जो मैंने आपको बताया, और दूसरा वो आपका ट्रैवल फंड से आपका एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइटल है दोस्तों, वो है गोल्ड डायरेक्टर। गोल्ड डायरेक्टर फटाफट से ये टाइटल हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगला हम कल करेंगे। गोल्ड डायरेक्टर आप कैसे बनेंगे? आप ब्रोन डायरेक्टर और आपके नीचे 2 अलग अलग लाइनें अगर ब्रोन डायरेक्टर की होंगी तो आपको ये 5 तरीके की इनकम ही आती है, 5 तरीके की इनकम, ठीक है, जब आपकी 2 अलग अलग ब्रोन डायरेक्टर लैग होंगी। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस किसको आता है? 5% से 16%। जो आपका साइड वॉल्यूम होगा उससे आपको परफॉर्मेंस बोनस आएगा। डायरेक्टर बोनस कब आएगा आपको? यहाँ पे लिखिए 1501 पीवी, 1501। गोल्ड डायरेक्टर को साइड में 1501 पीवी करना होता है। और टीम बिल्डिंग बोनस आपको तब आएगा जब आप 2000 पीवी करेंगे, टीबीबी, ठीक है। जो पिछले सिल्वर डायरेक्टर में 2400 था, गोल्ड डायरेक्टर पे 2000 पी है। लीडरशिप ओवरराइड बोनस कब आएगा? जब आपकी ब्रोन डायरेक्टर लैग कम से कम 5625 पीवी या उससे बड़ी होंगी, 5625 पीवी या उससे बड़ी होंगी। लीडरशिप ओवरराइड बोनस इनकम। ट्रैवल फंड कब आएगा? जब आप गोल्ड डायरेक्टर क्वालिफाई होंगे, कैसे भी कोई से क्राइटेरिया से क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। गोल्ड डायरेक्टर पे ऑन एवरेज लगभग 50,000 के आसपास का चेक आना स्टार्ट हो जाता है गोल्ड डायरेक्टर पे, ठीक है। अच्छा, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी भी टाइप का, ठीक है, किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो यहां तक तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, यहां तक। अदरवाइज कल मैं आप लोगों से मैं क्वेश्चन करूंगा सबसे, जैसे ही कल सेशन स्टार्ट होगा सबसे पहले मैं आपसे यहां तक के लिए क्वेश्चन करूंगा, गोल्ड डायरेक्टर तक के लिए आप लोगों से। अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो, और माफी चाहूंगा जो लेट आए हैं वो मत पूछना, ठीक है, अगर आपका कुछ मिस हो गया हो तो। सर गोल्ड डायरेक्टर का थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। जी जी, कार फंड कल बताएंगे, कार फंड कल। डायरेक्टर बोनस और एक गोल्ड डायरेक्टर का पूछा। गोल्ड डायरेक्टर कब बनता है पर्सन? आप ब्रोंज और आपके नीचे 2 अलग अलग ब्रोंज लैग कौन सी होंगी? या तो वो कम से कम 2001 पीवी की लैग हो, 2001 पीवी, क्योंकि हमारी जो डायरेक्टर क्वालिफाइड ब्रोन डायरेक्टर कौन कहलाता है? कम से कम 2001 पीवी किया हो किसी ने, ठीक है, कम से कम 2001 पीवी। और साइड में या तो आपने कम से कम 1501 पीवी किया हो या 2000 पीवी किया हो, उन 2 लाइनों के अलावा, ठीक है, उन 2 लाइनों के अलावा। और डायरेक्टर बोनस कब आता है? डायरेक्टर बोनस ब्रोंज डायरेक्टर को आता है, लिखिए, डायरेक्टर बोनस ब्रोंज डायरेक्टर को आता है कम से कम 2001 पीवी करेगा तब,
ठीक है। सिल्वर डायरेक्टर को आता है कम से कम 1801 पीवी करेगा तब, और गोल्ड डायरेक्टर को आता है कम से कम 1501 पीवी करेगा तब। पर्सनल चेक का कितना वॉल्यूम होना चाहिए पीवी डाउनलाइन वॉल्यूम पॉइंट होने पर? कम से कम 100 वॉल्यूम होना चाहिए जी। पर्सनल परचेज सेल्फ पीवी, ठीक है, सेल्फ पीवी कम से कम 100 होना चाहिए, कम से कम 100 पीवी। क्लियर हुई बात? यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर हुई? ओके। ओके ओके। डॉक्टर DR शशि जी, हाँ जी सर, मैंने आपको अनम्यूट किया, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड। सर मेरा 2000 कुछ पीबी हो चुका है, तो इसमें सर आईडी में जो है डिस्ट्रीब्यूटर शो कर रहा है। सर 2000 पीवी हुआ हुआ ना, टोटल 5500 पीवी चाहिए आपको। सॉरी सर। हाँ, आप लेट आए होंगे मेरे ख्याल से। गोल्ड का लेवल कब चेंज होगा? जब स्टार डायरेक्टर बन जाएंगे तब चेंज होगा जी। कल हो जाएगा गोल्ड का लेवल चेंज, कल कर देंगे चेंज। जी अनीता मौर्य जी। गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड। सर जैसे मेरे से अगर कोई ब्रांच है और उसका 3,000 पीपी हो गया है, तो साइड लाइन से मुझे कितना चाहिए टोटल? ब्रोंज की कोई 1800 साइड लाइन होती नहीं जी, ब्रोंज की कोई साइड लाइन नहीं होती। नहीं, जैसे मेरे साइड लाइन से कितनी पीपी चाहिए, जैसे 1800 कि 2400? 2400 करें ना आप, 2400 करें, आपको 1800 अच्छा चेक आएगा। हाँ 1800 नहीं, 2400 करने पे अच्छा चेक आएगा। इस करके हम 2400 और 2000 ही बताते हैं। हम बेसिक विदाउट टीबीबी हमें क्वालिफाई करना ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी इनकम है टीबीबी। यदि कोई ब्रोंज साइड से 2001 नहीं कर पाता है तो परफॉर्मेंस बोनस जो डिफरेंस होता है वो मिले। हाँ जी हाँ जी। देखिए साइड कुछ होता ही नहीं ब्रोन डायरेक्टर का, ब्रोन डायरेक्टर के नीचे तो कोई डायरेक्टर ही नहीं है ना, तो उसका साइड का कोई मतलब ही नहीं है। यानी अगर कोई 2001 पीवी नहीं कर रहा है तो उसको डायरेक्टर बोनस नहीं आता, सिंपल। उसको सिर्फ परफॉर्मेंस बोनस की इनकम आएगी। और अगर वो 2001 पीवी कर लेता है तो उसको क्या आएगा? उसको डायरेक्टर बोनस आएगा। और अगर वही ब्रोन डायरेक्टर 3001 पीवी करेगा, 3001 कह रहा हूँ, 3000 पीवी करेगा, तो उसको टीम बिल्डिंग बोनस भी आएगा, उसको डायरेक्टर बोनस भी आएगा, और उसको परफॉर्मेंस बोनस तो आना ही आना है। एमसीआई के लिए कल बताएंगे सर। लेवल चेंज कितने मंथ में कर? एक ही महीने में, हर महीने लेवल चेंज कर सकते हो आप, हर महीने कर सकते हो। एक ही महीने के अंदर आपका यहाँ पे लेवल चेंज हो जाता है। यहाँ पे 3 से 4 महीने, 6 महीने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपको आई होप सही लगा होगा, समझ में आया होगा। गोल्ड डायरेक्टर तक तो सभी लोग क्वालिफाई कर सकते हैं जहां तक मेरा आइडिया है, ठीक है। सर मैं ब्रोंज डायरेक्टर हूं, अगला लेवल सिल्वर है सर, आपके नीचे एक ब्रोंज बनेगा। कोई गोल्ड है और उसका कोई डायरेक्टर 1500 पीवी किया है, तो वो साइड में काउंट होगा जी, उसका साइड वॉल्यूम में काउंट होगा। ये कल आपको सब चीजें क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। ये कैसे क्या कुछ काउंट करेगा वो सारी चीजें कल क्लियर कर दूंगा मैं आपको। हाँ जी, दोनों ही आते हैं, परफॉर्मेंस बोनस भी आता है और मैचिंग क्लब इंसेंटिव भी आता है, दोनों ही आते हैं सर। वो कैसे आएंगे वो कल डिस्कस करेंगे सारा, ठीक है। सर क्या 1 मंथ में डायरेक्ट गोल्ड डायरेक्टर लेवल हो सकता है? हाँ जी, मेरा पहले 15 दिन में जब काम स्टार्ट किया था मेरा स्टार डायरेक्टर हुआ था, और अगले 1 महीने में ग्राउंड हो गया था, और 135 दिन में मेरा यूसीडी हो गया था, और लगभग 9 महीने में मेरा डीसीडी हो गया था, ठीक है। तो एक ही महीने में कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका 1 महीने अगर मान लो अभी ब्रोंज हो गया तो आपको अगले महीने आप सिल्वर करेंगे या गोल्ड करेंगे। आई होप आज आपको सेशन सही लगा होगा, और कल आपको सारा प्लान डिटेल में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप बन जाओगे प्लान के मास्टर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फील्ड में निकल के लोगों को प्लान समझाना है, ठीक है, ठीक है। और फिर किसी दिन आपका टेस्ट होगा, ठीक है, टेस्ट होगा, ठीक है, ठीक है। और आपको उस टेस्ट में जूम मीटिंग पे आपको फ्रंट में लाके आपको ऐसे हाईलाइट करके सबके सामने और आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे, ठीक है, प्लान के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच, एंड
आई होप होस्ट मैं ही होगा, जस्ट अ सेकंड एक बार चेक करने दीजिए। हाँ जी मैं ही हूँ। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। और मैं इसको डायरेक्टली यहीं पे डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ और मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। सो थैंक यू।